नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर। तो दोबारा हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पिछली वीडियो हम बिल्कुल सही निकले, उम्मीद है आप बच गए होंगे उस वक्त जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे उनके बाद। तो दोस्तों यहाँ पर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के ऊपर खरीदने की राय है दोस्तों, और पिछली बार भी राय रही थी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अभी भी यहाँ पर जो है बाइंग करके आपको चलनी है। अब क्या करना चाहिए इनमें, क्योंकि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में आज एक खबर के ऊपर 10% की यहाँ पर जो है तेजी हमको देखने को मिली है। क्लोजिंग भी आसपास ही हुई है। तो चलिए दोस्तों दोनों में देखते हैं और क्या करना चाहिए ये समझते हैं। तो दोस्तों अगर शेयर की बात करें तो 9% 9.5% के यहाँ पर क्लोजिंग दी है। 1.80 रुपीज ऊपर क्लोजिंग दी है दोस्तों। आज 19 रुपए पे था, 20 रुपए 70 पैसे पे क्लोजिंग दी है। इससे बढ़िया और बात नहीं हो सकती। जो लेवल पार करने की कोशिश कर रहा था वो लेवल पार हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर इसकी जो पेरेंट कंपनी उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज में आज सीईओ अपॉइंट करे गए हैं और ये एक बड़ी खबर है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें जो तेजी हुई है शायद यहाँ पर जो है पहले से ही किसी को पता चल गया था या जो कुछ भी है यहाँ पर उसकी वजह से भी तेजी, उसका भी इम्पैक्ट हमको देखने को मिला है। तो कल भी इसका इम्पैक्ट जो है इस न्यूज़ का इस स्टॉक के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा 23 रुपये के बाद ये स्टॉक जो है जो इसने गिरावट दिखाई है वो शायद गिरावट बढ़ने की कोशिश करेगा अगर 23 रुपये के ऊपर निकलता है। तो आज की अगर डिलीवरी की बात करें तो आज 9 सितंबर के दिन 31.91% यहाँ पर डिलीवरी गई है। 2,04,69,433 शेयर्स में जो है वो आज काम हुआ है और यहाँ पर 65 लाख शेयर्स जो है यहाँ पर जो है डिलीवरी क्वांटिटी यहाँ पर हुई है। तो ध्यान रखिएगा 31.91 32 मान लीजिए राउंड फिगर में, तो 32% के आसपास जो है वो डिलीवरी रही है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा माना जाएगा इसके लिए। अगर हम देखें यहाँ पर देखें तो आज की जो रेंज है वो 19 रुपये से सीधा 21 रुपये 15 पैसे रही है। तो आज एक अच्छा वॉलेटाइल डे रहा है और कल भी देखते हैं। कल यहाँ पर जो है ऐसे ही चमत्कार और होते हुए दिखेंगे। तो जो यहाँ पर सो रहा था शेयर यहाँ पर जग चुका है ऐसा लग रहा है। तो जो गिरावट हमको देखने को मिली थी 30 रुपये से वो यहाँ पर शायद भरती हुई नजर आएगी। और जब मैंने आपको कहा था कि 30 रुपये पर नहीं रहना है तो आपको अच्छा खासा रिटर्न आपको तो मिल ही गया होगा उसके बाद। तो यहाँ पर जो है अगर जो कोई लेना चाहता है तो ले सकता है इस शेयर को। उनमें जो 30 रुपये पर सेल करके बैठे अब उनको पसंद आ रहा है कि हम दोबारा एंट्री लेना चाहते हैं। हालांकि जिसे नया अभी एंट्री लेनी है तो आपको स्टॉप लॉस रखना ही होगा। 70 रुपये के आसपास का यहाँ पर जो है आपका स्टॉप लॉस बनता है और आप ये स्टॉप लॉस लेकर यहाँ पर जो है पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। अब चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो मार्केट कैप जो है वो कभी 7,000 करोड़ हुआ करता था इस बैंक का, लेकिन अब जो है 3,266 करोड़ ही है। ईपीएस जो -1.62 है, इसके ऊपर बात कर चुके हैं। लेकिन सबसे बढ़िया जो बात है वो है आपकी बुक वैल्यू पर शेयर 15.86, यानी आप यहाँ पर ओवरऑल जो है वो 15.90 के आसपास इसकी बुक वैल्यू है और स्टॉक काम कर रहा है इस वक्त 20 रुपये 70 पैसे पर। हालांकि 17 रुपये तक गया था, ये 70 रुपये के आसपास ये स्टॉक जो है वो गया भी था, लेकिन वहाँ पर अगर किसी ने ले लिया हुआ तो ये तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। लेकिन यहाँ पर अगर कोई लेता है तो भी उनके लिए भी अच्छी बात ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो है आपको इंतज़ार करना होगा कि इस बैंक के Q2 के रिजल्ट आने वाले और अब दोस्तों Q2 का सीज़न तो स्टार्ट होने वाला है। तो Q2 अगर बेहतर निकलता है Q1 से तो आपको जो है एक अच्छे खासे लेवल यहाँ पर इस स्टॉक में आपको दिखने वाले हैं। हो सकता है कि बीच में कंसोलिडेशन का फेज चला है, आपको यहाँ पर जो है ज़्यादा मूवमेंट देखने को ना मिले, 23-24 रुपये जाए और फिर वहाँ पर जो है अपने स्टैंड बाई मोड में खड़ा हो जाए। तो वो कोई शॉकिंग बात नहीं होगी कि कंसोलिडेशन के फेज में ये स्टॉक चला जाए Q2 का वेट करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, Q2 आने वाला है आपके सामने। अगर Q2 अच्छा आता है तो इस शेयर्स के जो है वो दिन बदलने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा स्मॉल फाइनेंस में जो गिरावट हुई है अब गिरावट की जो है वो दूर हो रही है। जीवन स्मॉल फाइनेंस गिरा था और एक सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसमें भी गिरावट गहराई थी और अच्छी खासी गिरावट गहराई थी। अब उसमें भी थोड़ी सी रिकवरी दिख रही है और यहाँ पर उज्जीवन में तो दिख ही रही है।
तो उम्मीद है इस बात को आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको यहाँ पर जो है पोजीशन बनानी ही है, पोजीशन लेनी है, तो आप प्लीज़ नई पोजीशन वालों को मैं कहता हूँ 70 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए। जो लॉन्ग में रखे हैं उनके लिए भी वही स्टॉप लॉस होगा। मैं तो पुरानी वीडियो में आपको बता चुका हूँ, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको कि चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, चाहे आप मिड टर्म के लिए रखे हो, आपको बस 17 रुपये के आसपास के यहाँ पर जो स्टॉप लॉस आपका लगाना है। 17 रुपये का आसपास का मतलब ये है कि 17 रुपये पर ही आपको स्टॉप लॉस लगा देना है और बने रहना है इस स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पर जो है कम चांसेस होंगे आपके स्टॉप लॉस हिट होने के। अगर गिरावट आती है तो आप बच भी जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस की अब बात करें तो यहाँ पर 149.10 के आसपास के यहाँ पर क्लोजिंग है। 150 पर ओपन हुआ था, 150.95 के आसपास का हाई है। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ आज के दिन अगर हम बात करें आज के दिन, तो आज कुछ मूवमेंट ज़्यादा खास कुछ रहा नहीं है। 1-1.5 रुपये में स्टॉक आज घूमता रहा और ये पहली बार भी है। शायद ये हो सकता है कि पहले भी हुआ, लेकिन मैं अगर ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मेरे ख्याल से ये पहली बार है। इसमें लो यहाँ पर जो है मतलब लो वॉल्यूम से यहाँ पर जो है ट्रेड हुआ है। लो वॉल्यूम तो मेरे ख्याल से नहीं है जी। अगर हम बात करें तो लो वॉल्यूम तो हुए हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात अगर हम बात करें, सबसे अच्छी बात तो ये सबसे बढ़िया लगता है कि यहाँ पर क्वांटिटी जो ट्रेडेड हुई है वो 49,276 की हुई है। सिर्फ टोटल वॉल्यूम है ये, तो वॉल्यूम तो काफ़ी कम है, लेकिन डिलीवरी क्वांटिटी जो है वो 32,639 की हुई है। तो मतलब ट्रेडिंग वाले कम है, इन्वेस्टमेंट वाले ज़्यादा हैं। तो आपको खुश होना चाहिए कि यहाँ पर जो है इन्वेस्टर जो है वो ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट ले रहा है। 66.24% आज की डिलीवरी हुई है 9 सितंबर के दिन। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर अच्छे खासे तरीके से यहाँ पर जो डिलीवरी हो रही है। इन्वेस्टर ज़्यादा इंटरेस्ट है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस में इस वक्त। और मैंने आपको पिछली वीडियो में सारे के सारे सजेशन दे दिए थे, कहाँ आपको स्टॉप लॉस लेकर चलना है, कहाँ नहीं लेके चलना है, मैंने आपको बता ही दिया था। तो यहाँ पर शायद अगर आप देखने वाले होंगे तो आपको ध्यान ही होगा। और वहीं से जो है वो पलट भी गया था, जहाँ से मैंने खरीदारी करने के लिए आपको बोला था वहीं से यहाँ पर जो है आपको तेज़ी दिखना स्टार्ट हो गया। लेकिन हाँ, हालांकि इस वक्त जो है वो कंसोलिडेट हो रहा है इसी रेंज में 150 के आसपास जो है यहीं कंसोलिडेट हो रहा है कई दिनों से। तो ठीक है, कंसोलिडेशन अच्छा है, हमको 180 के ऊपर निकलना है, तो ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखते हैं चार्ट इसका और समझते हैं कि क्या है। तो दोस्तों आपके सामने चार्ट है इस वक्त, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस वक्त जो है उस सूर्योदय में हमने देखा कुछ दिनों पहले कि किस तरीके से ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक हुई है, और ब्रेक होने के बाद जो है एक अच्छी खासी गिरावट हमको देखने को मिली है। और लगभग हमारा जो अंदाज़ा था वो हम लोगों ने जो चेक किया था वो ठीक ही निकला है, बिल्कुल बराबर। तो जहाँ पर खरीदारी के निचले लेवलों पे बोला था वहीं आपको स्टॉप लॉस रख लेना है और बस इस शेयर में आपको बने रहना है। तो आसपास 138 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है, 138 का। और यहाँ पर जो है आपको बस एकदम बने रहना है। जिसे नई खरीदारी करनी है उनके लिए भी यही स्टॉप लॉस रहेगा। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, सबके लिए यही स्टॉप लॉस है भैया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल है। क्योंकि स्टॉक जो है वो जब से इस मार्केट में आया है तब से लगातार जो कैंडल है उसकी लो ही बन रही हैं, कोई अपर बन नहीं रही है। तो चार्ट जो है वो लो में ही जा रहा है लगातार। अब थोड़ा सा अप हुआ है जो कि 138 के ऊपर हुआ है। तो आपके सामने दिख रहा है कि एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर हो गई थी, उसके बाद अब जो है रिकवरी है। अब ट्रेंड लाइन में वापस आना है, 160 के ऊपर निकल आएंगे तो इस ट्रेंड लाइन में हम वापस आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेंगे, अपर रेंज जो है 194 195 की जो रेंज है वो अगर हम यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं, ट्रेंड लाइन है अपर की, वो ब्रेक करने के बाद जो है ब्रेकआउट एक मिल जाएगा हमको, और यहाँ पर जो है अच्छी खासी हमको बाद में देखने को मिलेगी तेजी। तो ध्यान रखिएगा, अभी जो है हम एकदम ठीक चल रहे हैं। अब जैसा भी हो जो भी हो, यहाँ पर आपको बस एक स्टॉप लॉस रख लेना है, क्योंकि अगर इस बार अगर लो तोड़ता है ये, इस बार 52 वीक लो अगर ये तोड़ देता है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर रहने का कोई मतलब है नहीं। यहाँ पर अगर 52 वीक लो दोबारा जड़ता है तो एक और नया 52 वीक लो जड़ देगा। अब वो कितना नीचे होगा नहीं पता, चार्ट भी इतना कुछ सजेस्ट नहीं करता है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ भी इसमें जो है
नया नहीं है, सारे के सारे लेवल डाउन जा रहे थे। अब थोड़े से अप हैं, तो आपके साथ आपको चलना है। जैसे भी नई खरीदारी करनी है, जैसे होल्ड करना है, आराम से आपको जो है ज़्यादा दूर का स्टॉप लॉस नहीं है, 138 के आसपास का यहाँ पर जो है आपको स्टॉप लॉस रखना है। या अगर आप रख सकते हैं 135 तो रख लीजिए, क्योंकि 138 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे जो है आपके स्टॉप लॉस रखने के लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको। तो ध्यान रखिए, 138 का आसपास का आप स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे तो आपके लिए यहाँ पर जो है सेफ्टी ज़्यादा बनी रहेगी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो उम्मीद है दोनों स्टॉक को आपने समझ लिया होगा, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी गलती लगती है इस वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। मैं ये दोनों स्टॉक्स जो है मैं इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि दोनों स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो दोनों में लगातार भारी गिरावट का सामना करना पड़ा है इन दोनों स्टॉक्स को। इसीलिए मैं आपके सामने ये दोनों स्टॉक्स हर बार मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल करिए सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहे। तो अब दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।